लाल हवेली रावलपिंडी के बोहर बाजार पे खड़ी शानदार इमारत जो माजी की हसीन दास्तान बयान करती नजर आती है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई, शेख रशीद अहमद साहब के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ इस रिहाइशगाह की तारीख क्या है? यही वो सवालात हैं जो हर एक के जहन में गर्दिश करते हैं। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां इन्होंने बुद्धा बाई को रक्स करते देखा। धनराज को बुद्धा की घुंघरुओं की झनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल ही दे बैठे। मोहब्बत की इसी कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुद्धा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहर बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। किताब के मुताबिक बुद्धा बाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुद्धा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते, मगर आज उसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। तकसीम हिंद के बाद धनराज ने हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और खुद खानदान के हमरा हिंदुस्तान चले गए। बुद्धा यहाँ अकेली रह गई थी, जिसके बाद अदालत ने इस हवेली को मतरूका मिल्कियत करार दिया और फिर हवेली के 20वें हिस्से में से सिर्फ वही हिस्सा बुद्धा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाया जाता है। अदालत में बुद्धा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दे दे कि वो हिंदू हो चुकी हैं या धनराज मुसलमान हो गए थे। इस दौरान 2 बार अदालत की समाअत मुलतवी हुई कि बुद्धा बाई को ये बयान देने पर कायल किया जाए और पूरी हवेली सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आए, मगर बुद्धा बाई ने अदालत में कहा कि मजहब के सिवा हमने सब कुछ बांटा। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा उससे छिन गया। लोग समझते थे कि बुद्धा बहुत अमीर खातून है जिनके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और इसकी निशानी के सिवा कुछ न था। एक रात बुद्धा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और कभी न लौटी। वो कहाँ गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में इन्हें किसी ने न देखा। फिर बरसों ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे कोई खरीदार सामने ही नहीं आता था। वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिन्हों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती तो किसी को बुद्धा के कहकहे। और फिर एक वक्त आया जब शेख रशीद के पास ये हवेली आ गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। शेख रशीद ने हवेली की तज़ीन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नए रंगो रूप में ढालने के बाद इसे नाम भी नया दिया गया, लाल हवेली का। ये नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया गया है और इस हवेली पर लगाई गई इस नाम की तख्ती भी 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूं बुद्धा भाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई।